प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ ना, ऑलमोस्ट सभी तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है। मतलब पहले तो बाहर का नेगेटिव न्यूज़ आता था तो इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम होता था, बोला जाता नहीं इंडिया में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। बट पिछले कुछ महीनों से खासकर अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो इंडिया में अब नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आने लगा है, बाहर से कोई खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रहा है। लेकिन इतने सारे नेगेटिविटी के बाद भी रीसेंट टाइम्स में देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। मतलब पूरा दिसंबर ही अगर आप देखें ओवरऑल तो परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पे देखिए ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। खासकर ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम्स को भी देखेंगे, ज़्यादातर स्टॉक्स का ही परफॉर्मेंस आज देखेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा है। और आज का सुपरस्टार था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था ना, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स गिर गए थे, तो वो चलता है शॉर्ट टर्म। मैंने हमेशा बताया है 100% लक, तो शॉर्ट टर्म के चक्कर में चलना नहीं, बट ट्रेंड देखना है। तो आईटी देखिए, आईटी लगातार अच्छा कर रहा है। 1-2 दिन तो खैर वो अलग चीज़ है ना, कभी भी सेंटिमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो वो 1-2 दिन के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसे ऑफकोर्स मैंने हमेशा बताया सीरियसली इन चीज़ों को नहीं लेना है। हमें देखना है कि उसका पोटेंशियल क्या है आने वाले सालों में, क्योंकि कुछ घंटों का या कुछ दिनों का या कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट तो हमें करना नहीं, हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है। तो वहाँ पे ट्रेजेक्ट्री देखना है। जैसे आईटी कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ ना कि यूएस रिलेटेड है, अगर यूएस का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, इस इकोनॉमी का, यूएस कंपनीज का, तो हमारा आईटी सेक्टर अच्छा करेगा। तो वही चल रहा है, इसीलिए देख रहे हैं लगातार ऊपर जा रहा है। उसके बाद कल भी की वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो निगेटिविटी है इंडियन इकोनॉमी को लेकर ज़्यादातर चीज़ें, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, तो बहुत सारे रीज़न है, ऑफकोर्स हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट रीज़न यही है इंटरेस्ट रेट कट का। आरबीआई आराम से बैठा हुआ था, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा चल रहा है, इन्फ्लेशन को बहुत कम होने देंगे, कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अचानक ही Q2 का जो जीडीपी फिगर आया है सभी के उम्मीदों से काफ़ी कम आया है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रेशर आया है ना आरबीआई पे कि नहीं भैया बहुत हो गया, अब इन्फ्लेशन अगर थोड़ा ऊपर भी है तो इंटरेस्ट रेट कट का आप प्लान करना शुरू कर दो, एटलीस्ट लिक्विडिटी बढ़ाओ। सीआरआर कट तो जल्दी होना चाहिए, कल ही मीटिंग के बाद फैसला होगा, तो कल ही हमें पता चल जाएगा कि आरबीआई क्या करने जा रहा है। तो सीआरआर कट तो बिल्कुल होना ही है, ऐसा लग रहा है। होगा नहीं होगा आरबीआई का डिस्क्रिप्शन है, ऑफकोर्स हम उसके बारे में कोई कॉन्फिडेंटली तो बोल नहीं सकता है, बट लगता है कि होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेट कट, तो रेट कट इस बार तो मुश्किल है क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ऑल्दो फूड इन्फ्लेशन के ज़्यादा है, लेकिन हाँ फरवरी में बिल्कुल लगता है कि हो जाएगा। और ये जो इतना ज़्यादा जीडीपी कम हुआ है ना, उसके कारण ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो इसी को लेकर मार्केट पॉजिटिव है। आप लोग के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेरीज हैं, उसे आंसर करते हैं। तो सीरिया वॉर के बारे में आप लोग जानना चाहते थे। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बारे में हमें जानना ही चाहिए, उससे ओवरऑल स्टॉक मार्केट के हेल्थ पे असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है ऑफकोर्स क्रूड ऑयल के कारण। तो देखिए, अभी 2 मेजर फ्रंट्स पे लड़ाई चल रहा है ना, एक तो रसिया यूक्रेन का चल रहा है और दूसरा इजराइल और ईरान और उसके प्रॉक्सीज के साथ चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कई बार आप लोगों को बताया 2 गुट बना हुआ है। तो एक में यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, इजराइल है, और सेकंड क्या है, रसिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, ये सब कंट्रीज़ हैं। तो सीरिया वॉर क्या है, तो सीरिया वॉर ऑफ कोर्स इसी का एक्सटेंशन आप मान सकते हैं। सीरिया में जो करंट गवर्नमेंट है उसको रसिया और ईरान का हेल्प मिलता है, हाँ उसी से वो टिका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो वहाँ पे ना उग्रवादी मिलिटेंट्स का काफ़ी हद तक कब्जा है। ये कौन से हैं मिलिटेंट्स, तो ये अलकायदा वाले हैं, मतलब उन्हीं का एक ग्रुप है, ISIS वाला एक ग्रुप है। इसी तरह का कुछ सीरिया के कुछ इलाकों में इनका कब्जा है, ठीक। ईरान हिजबुल्लाह को जो भी सप्लाईज कर रहा है, क्योंकि ईरान के सप्लाई से ही हिजबुल्लाह टिका हुआ है ना, तो वो सप्लाईज सीरिया के तरफ से होता है और सीरियन जो गवर्नमेंट है उसका हेल्प मिलता है। सीरिया का ये प्रॉब्लम पिछले कई सालों से चल रहा है और थोड़ा बहुत इधर एस्केलेशन आया है, बट हाँ ये चलता रहेगा और ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इससे होने जा रहा है। बट हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, हमें जानना चाहिए, क्योंकि सेम ग्रुप ना इन्वॉल्व है यहाँ भी, जो कि दूसरे जगह आमने सामने है, वही लोग, सेम लोग हैं आमने सामने यहाँ भी हैं। दूसरा क्वेरी आप लोग का आया था ना, मिड कैप और स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, तो क्या इसमें हम अपना SIP बंद कर दें या फिर कम कर दें और लार्ज कैप में शुरू कर दें। तो ये इसका तो मैंने आंसर पहले भी किया हुआ है। तो देखिए, इसमें मैंने हमेशा बताया है कि मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, उसके कारण
अपने पोर्टफोलियो में मेजर चेंजेस नहीं करना चाहिए। मेरा व्यू पॉइंट है, ऑफ कोर्स आपका पैसा आप डिसाइड करेंगे, मेरा ये मानना है। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट ये अप डाउन तो लगा रहेगा ना। अगर आप 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर एक साल ये सब इवेंट्स आएंगे जिसके कारण थोड़ा अप डाउन होगा, तो उसके कारण ऑफ कोर्स हम पूरा पोर्टफोलियो तो चेंज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने एलोकेशन एक डिसाइड किया हुआ है कि भाई लार्ज कैप में इतना, मिड कैप में इतना, स्मॉल कैप में इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा, उसमें अगर कोई मेजर चेंजेस आ जाए ना, मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो उसके कारण आपका मिड कैप और स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है, जो आपने पहले डिसाइड किया था कि इतना रखना है, उससे बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गया है मतलब 10% से भी ज़्यादा। तो वहाँ पे बिल्कुल आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपने जो एलोकेशन डिसाइड किया हुआ है ना, उससे ना भटके, उसको आप मेंटेन करके रखें। हाँ, अगर इस तरह का कोई बहुत बड़ा डिविएशन आ गया है तो बिल्कुल, जैसे एसेट एलोकेशन में भी डिविएशन आता है तो उसमें हमें चेंजेस करना चाहिए। मार्केट कैप एलोकेशन में भी डिविएशन आता है, बड़ा डिविएशन 10% या उससे ज़्यादा, 1-2% से चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उस तरह से देखें। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब अगर मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया, आप थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप SIP का अमाउंट या तो घटा सकते हैं या कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं, लार्ज कैप में बढ़ा सकते हैं। और एक बार जो आपने डिसाइड किया हुआ है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मुझे इतना रखना है एलोकेशन, तो एक बार वहाँ आप अचीव कर लेते हैं उसको, तो फिर से आप स्टार्ट कर दें, तो ये ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, बेसिस मार्केट कंडीशन लगातार या फिर पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस ना करें तो अच्छा होगा। पोर्टफोलियो एक बार डिसाइड कर लें, अच्छा क्वालिटी रखें और उसको मेंटेन करें लॉन्ग टर्म तक। आप लोग का एक और इंटरेस्टिंग कमेंट आया था कि मार्केट इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि ना मंथ के शुरू में सैलरी आता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। ये बात सही है कि मंथ के शुरू में सैलरी आता है और ज़्यादातर जो SIPs है वो काफ़ी लोग मंथ के शुरू में ही करते हैं, ये बात गलत नहीं है। लेकिन ये बोलना कि इसके कारण ही मार्केट ऊपर जा रहा है, ये शायद काफ़ी हद तक सही ना हो। इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलता है, नो डाउट। लेकिन देखिए मार्केट ऊपर जाने का रीज़न क्या है? FIIs। आप डेटा चेक करें दिसंबर का, FIIs जो लगातार बेच रहे थे, अक्टूबर में बहुत ज़्यादा बेचा, नवंबर में कम हुआ और दिसंबर में काफ़ी हद तक कम हो गया। इनफैक्ट अब तो ख़रीदना शुरू कर दिया है उन्होंने काफ़ी सारे दिन, मतलब कल भी खरीदारी किया था। और यहाँ पे जो पैसा आ रहा है ना, इंडिया का पैसा आ रहा है, तो DIIs का अगर आप देखेंगे, जो इंडिया का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो तो निगेटिव में जा रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, तो मार्केट जो ऊपर जा रहा है मोस्टली FIIs का पैसा आ रहा है, उसके कारण ऊपर जा रहा है। आज देखते हैं, आज भी मार्केट ऊपर है, आज भी देखते हैं क्या FIIs ने खरीदारी किया है क्या, क्योंकि लार्ज कैप्स में अच्छा खासा तेज़ी दिख रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, मोस्टली FIIs और इंटरेस्ट रेट ना, लार्ज कैप में वैल्यूएशंस थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया है। और मिड कैप स्मॉल कैप तो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स का अभी भी पैसा पूरा जा रहा है ना, खासकर स्मॉल कैप में। तो वो तो लेट्स सी क्या होता है, वैल्यूएशंस वहाँ ज़्यादा है, गिरना ड्यू है, लेकिन हाँ पैसा इतना ज़्यादा जा रहा है कि अभी भी ऊपर ही जा रहा है। और इंटरेस्ट रेट कट होगा तो सबके लिए पॉजिटिव है, लार्ज कैप के लिए पॉजिटिव है, मिड कैप स्मॉल कैप के लिए तो कहीं ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि जो मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनीज़ हैं ना, वो जब लोन लेने जाएंगे, हाई इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन मिलता है तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। लार्ज कैप वाले मैनेज कर लेते हैं, छोटी कंपनीज़ को प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, कॉस्ट ऑफ फंड अगर कम होता है, तो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए तो और अच्छा है। तो वैल्यूएशन ज़्यादा है लेकिन इंटरेस्ट रेट कट का सब पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ इन्वेस्टेड रहें। कब क्या होगा नोबडी नोज़ ना, मतलब वैल्यूएशन ज़्यादा लेकिन गिर तो रहा नहीं, लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन हाँ, गिरेगा, ये बात भी बिल्कुल सही। लेकिन कब गिरेगा नोबडी नोज़ ना, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, 1 महीने के बाद गिरेगा या कुछ महीने बाद गिरेगा, फॉर श्योर नोबडी नोज़। मतलब कोई भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इन्वेस्टेड रहें, ऊपर जाए नीचे जाए डजेंट मैटर। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि लॉन्ग टर्म तक बने रहना है, एवरेज आउट करके अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग आप लोग का क्वेरी है कि मार्केट में तो कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ऐसे में ना SIP करना ज़्यादा अच्छा होगा या फिर लमसम करना अच्छा होगा। देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है तो SIP करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छा है ना SIP। देखिए लमसम, अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा है तो लमसम करें, मना नहीं है, लेकिन उसे ब्रेक डाउन करके करें। मैं सिर्फ बोलता हूँ एक बार में नहीं करें ना, उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वैसे करें, ये मैं बोलता हूँ। और SIP किसी का चल रहा है, जैसे कंसोलिडेशन है, मार्केट अगर गिर रहा है थोड़ा थोड़ा तो अच्छी बात है ना, SIP आप अच्छे वैल्यूएशंस पे कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग तो SIP करते हैं, सैलरीड क्लास के लोग हैं तो हाँ। लेकिन अगर किसी के पास बड़ा पैसा है
तो बिल्कुल आप कुछ ट्रांचेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक लार्ज कैप में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मोस्टली 2, 3, 4 ट्रांचेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ कुछ दिनों के इंटरवल पे। मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, तो वहाँ पे थोड़ा लंबा पीरियड ले लेंगे, 6 मंथ्स का होराइजन एक ले लेंगे। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6 मंथ्स का STP कर लेंगे, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एक साथ पूरा पैसा डालना शायद सही ना हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट गिर ही जाए, लेकिन यू नेवर नो, तो मतलब इन झंझटों में क्यों पड़ना, इसलिए 6 मंथ्स का STP कर देंगे। आप लोग का एक और इंटरेस्टिंग क्वेरी है कि इंटरेस्ट रेट कट तो स्टार्ट हुआ नहीं इंडिया में, ट्रम्प भी अभी US में आए नहीं हैं, तो ये जो भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है यहाँ से बुरी तरह से गिर जाएगा। देखिए मार्केट ऊपर जाएगा या गिरेगा ये तो पता नहीं है ना, शॉर्ट टर्म है, यानी आप तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, तो इन चक्रों में तो हमें पढ़ना ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। नियर टर्म में हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखना है, वहाँ हमें पैसा बनाना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो 100% लक है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि मार्केट, स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है, वो फ्यूचर देखता है, उसको पास्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं है, करंट से ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसको देखना है फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो वही चीज़ है, फ्यूचर देखिए आपको भी दिख रहा है ना कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, तो मार्केट को भी ऑफ कोर्स ये दिख रहा है, उसी तरह से आपको दिख रहा है कि ट्रम्प आने वाले हैं, मार्केट को भी दिख रहा है कि ट्रम्प आने वाले हैं, तो US मार्केट इसीलिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ पे आए नहीं है फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। स्टॉक मार्केट ऐसे ही मूव करता है। आप जब उस इवेंट का वेट करेंगे कि नहीं इवेंट हो जाएगा तो मैं करूँगा, तब तक शायद आप लेट कर चुके होंगे, उस तरह से देखें। बट एनी हाउ देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ ना कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट करते रहें, किसी चीज़ का वेट ना करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते रहें, लॉन्ग टर्म तक बने रहें। दैट्स इट, ए प्लेन वनीला है। इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखें, लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।